अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के यानी कि हमने न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल इट्स लेंथ ऑन अर्थ? What will be its length on the moon? Where G यानी कि जी ई का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो कितना है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड है। तो ज़रा आप चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा हमारे पास जो है वो ये है, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। और मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? जी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? वो 10 होती है डिवाइडेड बाय 6। तो रिज़ल्ट हमारे पास कितना आएगा? 1.67 जो है इसका क्या आ जाएगा? रिज़ल्ट आ जाएगा। और लेंथ हमने मालूम करनी है इसके अंदर, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट के अंदर हमें वो कह रहा है कि आपने व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, मून पर, और व्हाट विल लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ पर और मून पर हमने क्या करनी है? इसकी लेंथ को मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2πL/G। तो हमने मालूम क्या करनी है? लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेंथ का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है? स्क्वायर लेना है। दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4π²L/G। तो इसी तरह L हमारे पास क्या आएगा? G जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो T²G/4π², ये किसका फार्मूला आ जाएगा? L का फार्मूला आ जाएगा। तो अब तो फार्मूला हमने क्या किया? ड्राइव कर लिया, लेकिन अब हमने अर्थ और मून की अलग अलग जो है वो लेंथ क्या करेंगे? मालूम करेंगे। तो लेंथ हमारे पास बराबर होगा अर्थ के लिहाज से, तो T हमारे पास 2 सेकेंड है और G की वैल्यू ज़मीन पर कितनी होती है? 10। 4π हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो इस तरह हमने क्या कर लेना है? अपना रिज़ल्ट जो है वो निकाल लेना है। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास 1.02 आएगा। इसी तरह लेंथ ऑफ मून अगर हम फाइंड आउट करें तो उसमें हमारे पास जो G की वैल्यू है वो कितनी है? 1.67। बस G की वैल्यू का फ़र्क है, बाकी आपका फार्मूला सेम है। तो उसमें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 0.17 मीटर जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ज़रा चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है? अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक खलाबाज है, उसने यानी कि लेंथ कैलकुलेट की है चांद के ऊपर, 0.99 मीटर है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। उसका जो पेंडुलम का जो पीरियड है वो कितना है? 4.9 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द G ऑन सरफेस ऑफ द मून? क्या आपके ने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सरफेस ऑफ द मून पर। तो ज़रा चलते हैं न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। लेंथ हमें दी हुई है 0.99 मीटर, टाइम पीरियड ये दिया हुआ है और मून पर G की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे? उसी तरह से दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे। स्केयरिंग लेंगे तो G हमारे पास आज़ाद होगा, तो G उधर चला जाएगा, T जो है वो G की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो फार्मूला आया है ये G का फार्मूला आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3.14 और T हमारे पास कितना है? 4.9। L हमारे पास 0.99 दिया हुआ है। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास G की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो G की वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमने क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड मालूम करना है। 1 मीटर लेंथ सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ है। प्लेस ऑन द अर्थ एंड मून, 2 जगहों पर रखा गया है, ज़मीन पर भी रखा गया और वो मून पर भी। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये पहले क्वेश्चन में भी बताया गया कि हमारे पास जो मून की G की वैल्यू है वो 1/6 ग्रेविटेशनल G की वैल्यू के बराबर है।
तो वेयर जी हमारे पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता है, पहले भी हमने लिखा है। तो लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 0.99, सॉरी लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर और जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी एम हमें पता है जी/6 के बराबर है, तो ये हमारे पास रिजल्ट 1.67 भी आता है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आता है। हमने मालूम क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और मून का, दोनों का अलग अलग से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपली है। अच्छा, इनमें ना आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जी की वैल्यू का ख्याल करना है। अगर आप अर्थ मालूम कर रहे हैं तो जी की वैल्यू 10 पुट कर देनी है आपने। अगर आप मून की बात कर रहे हैं तो जी की वैल्यू 1.63 जो है वो पुट करेंगे। इसी तरह टाइम पीरियड हम अर्थ का मालूम कर रहे हैं तो जी की वैल्यू हमने 10 पुट की है। रिक्वायर्ड रिजल्ट कैलकुलेटर के ज़रिए आप करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 2 सेकंड आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें पीरियड ऑफ द मून की तो टाइम पीरियड टी = 2πL/जी, जी की वैल्यू 1.63, पहले डिवाइड करेंगे फिर बाद में आपने अंडर रूट लेना है कैलकुलेटर से, फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 4.9 सेकंड। इस तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी हमारे पास कितनी है। जी की वैल्यू तो कॉमन है, वो तो याद कर लें आप कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमने मालूम क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है, जबकि टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है 2 सेकंड हमें दिया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 4, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, टाइम 2 सेकंड है, जी हमारे पास ये है, लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो टी = 2πL/जी। उसी तरह दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे बोथ साइड, तो एल को हमने मालूम करना है, तो एल एक तरफ हो जाएगा, जी उधर चला जाएगा, 4π² भी उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा एल का, इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास कितना है 1.02 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी इशू हो तो लाजमी पूछिएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं, 10.5 क्या कहता है, इफ़ 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. हमने क्या करना है, गिवन डाटा की तरफ चलते हैं कि हमें नंबर ऑफ़ वेव्स दी हुई हैं 100 और टाइम कितना लगा उनको वेव्स को 20 सेकंड। वेवलेंथ हमें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम करनी है, टाइम पीरियड भी मालूम करना है और स्पीड भी हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ़ वेव कितना है 100 है, टाइम कितना है 20, तो 5 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह टाइम पीरियड जो है हमारे पास वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, इसमें पुट करेंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्पीड की बात करें, स्पीड हमने पढ़ा था फार्मूला इसी चैप्टर में कि v = f लैम्डा, रिलेशन प्रूव दैट f लैम्डा। तो f हमारे पास 5 हमने कैलकुलेट किया। टाइम पीरियड हमें, टाइम जो है वो वेवलेंथ हमें दी हुई थी, कितनी थी 0.06, वो इसमें पुट करेंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। A wooden bar vibrating into water surface in a river tank has frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? क्या आपने स्पीड बतानी है, वेव की स्पीड कितनी होगी जबकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ है। चलें जी गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई 12 हर्ट्ज़, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, ये रिज़ल्ट आया। तो v हमने मालूम करना है, तो v = f लैम्डा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। f हमें दिया हुआ है 12, लैम्डा में 0.03 दिया हुआ है, पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 7, न्यूमेरिकल नंबर 7। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग has frequency 190 Hz and travel along the length of the spring 90 meter and
0.5 सेकंड। इसके ABC पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हमने पीरियड मालूम करना है, दूसरे में स्पीड और तीसरे में वेवलेंथ मालूम करनी है। तो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें 190 हर्ट्ज दी हुई है और एस डिस्टेंस 90 दिया हुआ है, टाइम हमें 0.5 सेकंड दिया हुआ है। पहले में टाइम पीरियड, वेलोसिटी और वेवलेंथ, ये गिवन डाटा लिखने के बाद आपने सोल्यूशन की तरफ आना है। सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करना है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी हमें डाटे में गिवन है, इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह आपने स्पीड मालूम करनी है। स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है S=VT। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने डिस्टेंस को, लेंथ को L क्यों नहीं लिखा, तो ये S से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने वेलोसिटी का फार्मूला लगाना था। तो S=VT, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो यहाँ से आपने V=S/T, क्यों, क्योंकि T जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा S के साथ, V मालूम करना है। तो S हमारे पास 90 है और ये 0.5, ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। C पार्ट में हमने क्या मालूम करनी थी, वेवलेंथ मालूम करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी V के साथ डिवाइड हो जाएगी, तो V/F, V भी हमें गिवन है, F भी हमें गिवन है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से। ठीक हो गया, 0.95 मीटर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8, देखना स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट ना पढ़ें, डायरेक्टली करना शुरू कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वाटर वेज इन shallow disc are 6 centimeter long. At one point the water move up and down at the rate 4.8 oscillation per second. What is the speed of the water waves? What is the period? स्पीड मालूम करनी है और पीरियड मालूम करना है। तो गिवन डाटा हमें दिया, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 4.8, वेवलेंथ हमें 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर आएगी। क्यों, क्योंकि हम 100 से डिवाइड करेंगे और मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीड मालूम करनी है, टाइम पीरियड। स्पीड का फार्मूला F लैम्डा होता है, F लैम्डा पुट करोगे आपके पास ये 0.29 मीटर पर सेकंड इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड मालूम करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी पुट करोगे 0.21 सेकंड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। At one end of ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produce wave whose wavelength is 40 millimeter. Find the time and the wave need to cross the tank. हमने क्या चीज़ें मालूम करनी है, एक तो हमने टाइम मालूम करना है और साथ साथ उसकी जो है स्पीड मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5 हर्ट्ज़, लैम्डा हमें ये दिया हुआ है मिलीमीटर में, मिली बराबर होता है 10⁻³ मीटर के, और ऐसे में सेंटीमीटर में, ऐसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे। V मालूम करना है और टाइम मालूम करना है। V=F लैम्डा। F हमारे पास कितना 5 है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह आपने डिस्टेंस मालूम करना है, S=VT, सॉरी टाइम मालूम करना है, तो टाइम के लिए V जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, T=S/V। तो S हमारे पास 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हमारे पास जो है 4 सेकंड, इसका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो V भी मालूम कर लिया और साथ साथ हमने टाइम को भी मालूम कर लिया। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि वो क्या कहता है। What is the wavelength of the radio wave transmitted by FM station at 90 megahertz where 1 mega 10⁻⁶? अगर ये ना भी दिया हुआ हो आपको याद होना चाहिए। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी वैसे आपको याद होनी चाहिए अगर ना दी हुई हो। स्पीड ऑफ वेव के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ और मेगा 10⁶ पुट कर देंगे, हर्ट्ज़ आ जाएगा, ठीक। और स्पीड हमें ये दी हुई है, वेवलेंथ हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो V=F लैम्डा, लैम्डा करोगे V/F, इसे पुट करोगे, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.33 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी आपने कमेंट्स करना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।